हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक से 10 लाख का प्लॉट लोन लेना जा रहे हो या लैंड लोन लेना जा रहे हो घर बनवाने के लिए, तो कैसे आप उसका मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। इस समय क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है एचडीएफसी बैंक प्लॉट लोन का, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए सैलरीड और इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए अलग अलग जो एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उनके लिए, तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस साइट पर, इनकी ऑफिशियल साइट पे इसका इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है फॉर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या इसके अबव है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे प्लॉट लोन प्रोवाइड करेगी एचडीएफसी, वो करेगी 6.70% से स्टार्टिंग होएगी। फिर यहाँ से लोन स्लैब देख लेते हैं कि वुमेन्स के लिए क्या है और अदर्स पीपल के लिए क्या है। जैसे फॉर वुमेन्स के लिए अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको 6.85 टू 7.35% पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। फॉर अदर्स के लिए अगर आप 30 लाख तक का ले रहे हो तो आपको 6.90 टू 7.40% मिलेगा। यहाँ पे ये है अंतर है कि वुमेन्स को 0.5% कंसेशन मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद फॉर वुमेन्स अगर 30 लाख से 75 लाख के आसपास का लेती तो आपको 7.10 टू 7.60% पर मिलेगा। फॉर अदर्स के लिए 30 लाख से 75 लाख 7.15 टू 7.65। और फॉर वुमेन्स अगर 75 लाख के ऊपर का लोन ले रहे हो आप तो 7.20 टू 7.70%। और फॉर अदर्स के लिए 7.25 टू 7.75%। तो ये कुछ इंटरेस्ट रेट के स्लैब हैं यहाँ पे। वुमेन्स के लिए थोड़ा सा कंसेशन है यहाँ पे मिलेगा। अब नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे और भी ये यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये स्पेशल प्लॉट लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लॉट लोन रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब अलग अलग स्लैब में लिखे हुए हैं। उसके बाद ट्रू फिक्स्ड लोन 2 ईयर फिक्स्ड रेट वेरिएंट है, इनके भी यहाँ पे लोन स्लैब लिखे हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ डिटेल, जैसे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आपकी जो एज है 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। ये अभी मैं सैलरीड इंडिविजुअल्स का बता रहा हूँ, जो किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं, ये उनका एलिजिबिलिटीज़ है। फिर यहाँ से प्रोफेशनल आपका कोई भी हो सकता है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए और ऑल जेंडर के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फंडिंग लोन पेमेंट कितनी हो सकती है वो दिखी हुई है कि अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको आपकी प्रॉपर्टी जितने की भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होगे तो उससे 80% पर यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच में लोन ले रहे हो तो आपको 80% यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अगर आप 75 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो तो यहाँ पे 75% भी आपकी प्रॉपर्टी का यहाँ पे मिलेगा। फिर और नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि प्लॉट लोन्स के लिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हो, जैसे पैन कार्ड जरूरी होता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, जॉब कार्ड, इनमें से आप कोई भी अपना दे सकते हो, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आप अपना केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। उसके बाद आप जाते हैं प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। जिस भी कंपनी वगैरह में आप काम करते होगे वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है तो उसकी स्लिप यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। फिर लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी जिसमें भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, तो वो आपको यहाँ पे लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। फिर उसके बाद फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा, जो आप जिस कंपनी वगैरह में काम करते हो वहाँ से मिल जाएगा। और इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए प्रूफ ऑफ इनकम यहाँ पे इतनी दिखानी पड़ेगी। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या दिखाने पड़ेंगे, तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा। जिस जिस भी बिल्डर से आपने घर खरीदा है तो उससे आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू होता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, या बायर्स एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। दोनों चीज़ों में से कोई एक दिखा सकते हो। फिर उसका टाइटल डीड इंक्लूडिंग द प्रीवियस चेन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इन रीसेल केसेस टाइटल। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए सैलरी इंडिविजुअल के लिए। और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, जैसे यहाँ पे ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट लेटर इन केस करंट एम्प्लॉयर इज लेस देन 1 ईयर ओल्ड, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिखाना पड़ेगा जी। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए डॉक्यूमेंट है कि आप मान लीजिए अभी किसी कंपनी में गए हो, अभी आपको 1 साल नहीं हुआ है, तो आपने जो उस कंपनी में जब ज्वाइन किया था तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन आपने लिया हुआ और चल रहा है
तो उसमें आपको लास्ट 6 मंथ की यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स ये दिखाना पड़ेगा। फिर चेक ऑफ प्रोसेसिंग फीस फेवरिंग HDFC लिमिटेड, मतलब HDFC लिमिटेड के थ्रू आपको जो आपकी प्रोसेसिंग फीस आप दोगे तो वो चेक के थ्रू आप HDFC बैंक के नाम पे यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। तो प्रोसेसिंग फीस फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो आपकी 0.50% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम 3,000 रुपये होगी, प्लस टैक्स यहाँ पे लगेगा। फिर आप नीचे आइएगा तो और भी कई चार्जेस दिए हुए हैं। चेक डिसऑनर चार्जेस 300 रुपये है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे 500 रुपये देना पड़ेगा। फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स 500 रुपये हैं। PDC स्वैप आपके 500 रुपये हैं। डिसबर्समेंट चेक कैंसिलेशन चार्जेस पोस्ट, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद री अप्रेशल ऑफ लोन आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम सेंशन, यहाँ पे 2,000 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्स। उसके बाद रिवर्सल ऑफ प्रोविजनल प्रीपेमेंट अंडर HDFC है, तो यहाँ पे 250 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ चार्जेस हो गए जो आपको देने पड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं, हम लोग इधर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अब सैलरीड के लिए अब हम देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगभग सेम ही है 6.70 फॉर वुमेन 6.85, ऐसे इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो यहाँ पे सेम ही है लगभग। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ से आप इनके स्लैब देख सकते हो। अब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन से आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एक तो आते हैं, उसके बाद एक आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, कौन कौन से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, कौन कौन से लोग। तो यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स में आते हैं ट्रेडर हो गए, कमिश्नर एजेंट हो गए या कॉन्ट्रैक्टर हो गए। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के उसमें आते हैं, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं प्लॉट लोन के लिए। फिर यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है कि अगर आप 30 लाख तक लोन लेते हो आपको 80% प्रॉपर्टी मिलेगा, 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80% प्रॉपर्टी मिलेगा, और अगर 75 लाख से ऊपर लेते हो तो 75% आपको प्रॉपर्टी का यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट चार्जेस देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए। तो जो प्रूफ ऑफ बोथ आइडेंटिटी और रेजिडेंस है ये तो सेम ही रहेगा। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा आपको लास्ट 3 ईयर का। लास्ट 3 ईयर की आपको बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। आप अपना कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो उसकी जो बैलेंस शीट बनती है, क्या प्रॉफिट हो रहा है आपकी कंपनी को, क्या लॉस हो रहा है, तो ये आपको लास्ट 3 ईयर का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर लास्ट 6 मंथ की आप करंट अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ इनकम से हो गया। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में वही कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर और बायर एग्रीमेंट, टाइटल डीड, ये सब आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम कुछ देख लेते हैं चार्जेस एंड फीस क्या चल रही हैं। तो प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस यहाँ पे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए है 0.50% लगेगा आपके पूरे लोन अमाउंट का, जो मैक्सिमम 3,000 रुपये होगा। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स के लिए आपको 1.5% देनी पड़ेगी प्रोसेसिंग फीस, जो कि 4,500 रुपये के मैक्सिमम होगी। फिर आप यहाँ पे और भी कुछ होते हैं चार्जेस, यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे चेक डिसऑनर चार्जेस आपको 300 रुपये देने पड़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपये देने पड़ सकते हैं। फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपये, PDC स्वैप 500 रुपये, डिसबर्समेंट चेक कैंसिलेशन चार्जेस पोस्ट आपको 500 रुपये देने पड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे और री अप्रेशल ऑफ लोन आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम सेंसेशन आपको यहाँ पे 2,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हो गए जो आपको यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले एक साइट पर। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। तो जैसे मुझे इस बार चेक करना है HDFC बैंक होम लोन, तो मैं HDFC बैंक होम लोन के उस पर गया। फिर यहाँ पे आप देखिएगा आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट रेट देखना है, कुछ एलिजिबिलिटीज़ जाननी है, कुछ आपके होम लोन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको एलिजिबिलिटीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने जानने हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे लगेंगे, तो यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे। और EMI कैलकुलेट करना है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। HDFC की नियर ब्रांचेस आपको जाननी है, ATMs जानने हैं, तो भी आपको यहाँ पे सारे लिंक्स उसके मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब आइए,
तो आइए अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्लॉट लोन ईएमआई कैलकुलेटर पर। इस पर आप प्लॉट लोन का अमाउंट डाल लीजिएगा, जितना भी आप अमाउंट लेना है, इंटरेस्ट रेट डालिएगा, जितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। किसी भी बैंक से आप अगर प्लॉट लोन लेना जा रहे हो तो किसी का भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल लीजिएगा। लोन टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, यहाँ से फिर आप अपना मंथली ईएमआई यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसे मुझे चाहिए 10 लाख का लोन, तो मैंने यहाँ 10 लाख अमाउंट डाल दिया। इंटरेस्ट रेट मुझे पता है, अभी मैंने देखा 6.70% से स्टार्टिंग है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, 750 के ऊपर है, तो आपको 6.70 से % से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे टेन्योर मैंने अभी के लिए 5 साल सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरा मंथली ईएमआई क्या बनेगा देख लीजिए। तो जो मेरा लोन ईएमआई बनेगा महीने का, वो बनेगा 19,660 रुपये। टोटल इंटरेस्ट मुझको जो पे करना पड़ेगा बैंक को, वो करना पड़ेगा 1,79,598 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 11,79,598 रुपये। ये टोटल पेमेंट आपको करनी होगी। फिर यहाँ पे आप ग्रीन वाले सेक्शन में देख सकते हो, प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है आपका 84.8% है, जो कि मैंने 10 लाख का अमाउंट लिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट जो मुझको देना है वो देना है 1,79,598, जो आपको 15.2% के आसपास यहाँ पे बनेगा। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, जैसे हर ईयर हर मंथ का यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 2022 में मान लीजिए अप्रैल महीने में आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो गया, आपके अकाउंट में आ गया। उसका मई महीने से आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, तो उसमें प्रिंसिपल आपका क्या बनेगा, इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो ये आपको देख सकते हो। प्रिंसिपल आपका जो बनेगा वो बनेगा 14,076। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 5,583। जो टोटल पेमेंट इस महीने आपको ईएमआई के थ्रू देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 19,659 रुपये। ऐसे ही आप जून महीने का भी सेल देख सकते हो, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल पेमेंट। ऐसे आप अपने पूरे ईयर का देख सकते हो। 2022 में 1,14,838 रुपये आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको 42,441। टोटल पेमेंट इस साल आपको करनी होगी 1,57,279, जो आपके बैलेंस है यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट लेस हो जाएगा। फिर आप नीचे आइएगा तो देखिए काफ़ी डिटेल में दिया हुआ, देखिए पूरा ईयर का, सब सारे ईयर्स का दिया हुआ है, जितने भी ईयर्स के लिए आप लोन ले रहे हो। मैंने 5 साल के लिए डाला था, तो देखिए पूरे 5 सालों का यहाँ पे 2027 में अप्रैल महीने में आपका पूरा यहाँ पे लोन चुकता हो जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब मैं लोन टेन्योर को जो है 5 साल से 7 साल के लिए करता हूँ, तो अब देखिएगा क्या अंतर आता है। तो यहाँ पे जो आपका लोन ईएमआई है वो देखिए घट गया, 14,946 रुपये हो गया। टोटल इंटरेस्ट आपको अब देना पड़ेगा, जो वो देना पड़ेगा 2,55,000। टोटल पेमेंट जो आपकी इस अब करनी होगी वो करनी होगी 12,55,000 रुपये। फिर आप देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 79.86% हो गया। टोटल इंटरेस्ट आपका बढ़ के 20.4 हो गया। तो ऐसे ही आप काफ़ी डिटेल में यहाँ से देख सकते हो। बस आपको अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर अपना सेलेक्ट करके डालना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।